प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम बाइबल में से निकालेंगे नीति वचन, उसके 25वें अध्याय 21 और 22वें पद। इसमें लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। तो आइए इस वचन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। डैन जो कि एक कैदी होता है, वो एक जेल में होता है, उम्र कैद की सज़ा उसे मिली होती है। उस जेल में उसे रोज़ पिटाई मिलती थी, हर दिन पिटाई मिलती थी एक गार्ड के द्वारा। पर उसने अपने हृदय में ये अनुभव किया कि ईसा मसीह यहाँ पे उसे प्यार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो एक दिन वो पिटाई होने से पहले ही अपने गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्योंकि वो जानता था कि उसे हर दिन यहाँ पे रहना है और हर दिन उनकी पिटाई खानी है। इसलिए वो जब अपना हाथ बढ़ाता है तो गार्ड पहले तो असमंजस में पड़ जाता है, डर जाता है कि कैसे वो किसी कैदी से हाथ मिलाए, कैसे वो उससे दोस्ती करे। पर डैन अपनी बात पर अड़ा रहता है। अब गार्ड क्या करे, पर फिर भी बहुत समय के बाद वो उसे हाथ मिलाता है, कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाता है और कहता है, हाँ, मैं आपका दोस्त बनना चाहूँगा। इस तरह से दोनों दोस्त बन जाते हैं और उस दिन के बाद से डैन को कभी पिटाई नहीं मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये वचन कैसे सार्थक सिद्ध हो रहा है यहाँ पे कि अपने बैरी भूखा हो तो उसे रोटी दो, प्यासा हो तो पानी दो। इस तरह से हम उनके सिर पर ये अंगारे का काम करेगा। मिस्र में एक रिवाज था कि जब भी कोई दोषी व्यक्ति होता था तो वो अपने सर पर अंगारे भरा कटोरा रखता था, जो दिखाता था कि वो अपने काम से पश्चाताप कर रहा है। अपना जो बुराई काम किया था, उसने उसने जो पाप किया था, वो उसके लिए पश्चाताप मांग रहा है। तो इस तरह जब हम अपने बैरी से प्यार करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं, तो ये भी एक अंगारे की तरह काम करता है, क्योंकि वो हमारी दयालुता को दिखाता है। जब हम दयालुता दिखाते हैं अपने बैरी के प्रति, तो वो पश्चातापी हो जाता है, वो शर्म से झुक जाता है, वो अपने कामों के प्रति, जो गलत काम किए होते हैं उसके प्रति वो पश्चाताप में चला जाता है, वो पिघल जाता है और वो भी धीरे-धीरे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। तो इस तरह ये दर्शाता है कि जिस तरह ईश्वर हमारे लिए वो दयालु हैं, तो हम भी अब हमारा सर भी पश्चाताप से सिर झुक जाता है और ये प्रेरित करता है हमें कि हम भी अपने बैरियों को प्यार करें, जिससे कि वो भी पश्चाताप कर सके अपने जीवन में और ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की दयालुता में वो भी आगे बढ़ पाए, अपने जीवन को फिर से संवार सके, सुधार सके और दूसरों को अपने जीवन के द्वारा आशीषित कर पाएँ। धन्यवाद।